एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइज। देखो आज का टॉपिक क्या है, क्या रेलवे में पैसे से नौकरी मिल सकती है। ये देखो थोड़ा हटके होगा पर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तुम एक एस्पिरेंट हो, मतलब ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो रेलवे की या फिर किसी भी दूसरे जॉब की। तो तुम्हारे लिए ये फर्स्ट मतलब एक चीज़ है कि जिस नौकरी के लिए तुम ट्राई कर रहे हो उसमें कोई करप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, पैसे दे के कुछ काम धाम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। क्योंकि जहाँ पैसे का खेला चलेगा उधर तो टैलेंट का थोड़ा मतलब टैलेंट का जगह थोड़ा कम हो जाएगा। तुम अगर डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या ये सेफ होगा कि नहीं ये पता होना चाहिए पहले। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट मेनली चुना है। वो क्या है, पहला तो ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में देखेंगे। सेकेंड है फ्लक्चुएशन ऑफ कट ऑफ, एंड थर्ड है मेडिकल टेस्ट। ये तीनों जगह में ही ये जनरली पैसे का खेला चलती है। देखो पहला क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अभी देखो किसी भी एग्जाम में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो ना तो उसमें डाउट होगा। क्या डाउट, क्या ट्रांसपेरेंसी है। देखो रेलवे में तुम जो आंसर दे रहे हो ना, जब एग्जाम देने जा रहे हो, अगर तुम पहली दफ़ा इस बार एग्जाम में बैठोगे तो तुम समझ लो, और जो है तो उन्हें पता है कि जो तुम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले से 2015 से शुरू हुआ, तब से ही जब ऑनलाइन एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद एक डेट के मतलब कुछ महीने हो किसी भी टाइम, आंसर शीट पहले ऐसे ही रेलवे अभी ऐसे ही आंसर शीट डायरेक्टली नहीं निकलता है। क्या करते हैं, पहले एक आंसर शीट देते हैं। देखो आंसर शीट और आंसर की, तुम जो आंसर की बोलते हो ना, दोनों में अंतर है। आंसर शीट क्या है, आंसर शीट जहाँ जो वो है जिसमें तुम्हारा जो नंबर मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो तुम देख रहे हो, तो ऐसे ही देख रहे हो, प्लस जो रेलवे द्वारा जो करेक्ट आंसर लिया, रेलवे या फिर अथॉरिटी द्वारा, वो तुम्हें पता चल रहा है, प्लस क्या क्वेश्चन था वो तुम जान पा रहे हो, प्लस क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल था वो तुम्हें पता चल रहा है। तो तुम्हारे आगे बिल्कुल तुम्हारा जो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में तुम एग्ज़ाम दिए हो वो तुम्हारे आगे है। तुम्हें 100% पता चल रहा है कि तुम्हारा आंसर क्या था, राइट। तो इसमें देखो, इसमें हो सकता है कि ऐसे होते भी है कि उसमें से तुम जो आंसर दिए हो वो करेक्ट नहीं है, तुम्हारा जो आंसर तुम्हारे हिसाब से वो करेक्ट है, पर रेलवे ने वो इनकरेक्ट बताया है। तो इसलिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन रेलवे द्वारा दिया, मतलब ये जो आंसर शीट है उसके बाद ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं कि राइज करो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम राइज करो। इसके लिए 5-6 दिन की या फिर 3-4 किसी भी टाइम हो सकता है, एक ड्यूरेशन तुम्हारे पास तुम्हें देते हैं कि इसके अंदर एक लिंक ओपन करते हैं कि जहाँ पर तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो राइज करो। उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, देखो जो आंसर तुम दिए हो वो क्या आंसर, मतलब आंसर बेस्ड ऑन किसके ऊपर, तुम उधर रेफरेंस तुम दे सकते हो कि इस रेफरेंस के हिसाब से ये मेरा आंसर राइट है और आपका आंसर गलत है। तुम रेफरेंस के साथ, उस प्रूफ के साथ तुम दे सकते हो, तुम राइज कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो आप देखिए मुझे लगता है कि ये सही है, आपने जो चूज़ किया है वो गलत है, वो राइज करने के ऑप्शन। इसमें ये जो आंसर शीट निकलते हैं, इसके बाद ये 3-4 दिन टाइम देते हैं, 4-5 दिन टाइम देने के बाद फिर से कुछ दिन के बाद एक दूसरा सेकेंड आंसर शीट निकलता है जिसमें ये सब कुछ करेक्ट हुआ रहता है, अगर वो एक्चुअल में है। तो अगर तुमने जो रेफरेंसेस दिया या फिर ओनली तुम वो क्वेश्चन तुम ऐसे ही नहीं तुम ही अटेंड किया, ऐसा नहीं, हजारों बच्चे जो अटेंड करते हैं सबको ये गलती लगा होगा, तो अगर सबका गलती लगा होगा तो सब राइज करेगा। तो वो क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो रेलवे वो सही करके एक फ्रेश आंसर शीट निकलेगा जिसमें उधर वो करेक्ट किया रहेगा अगर सही होगा तो देखो इसमें कितना मतलब क्या है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। पहले ऐसा क्या नहीं था, पहले जो दे अथॉरिटी निकलेगा वही फुल एंड फाइनल होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है उधर क्या है, उधर जान है, मतलब उधर लाइफ है।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लाइफ। तो इसलिए ये ऑप्शन क्यों दिया रहता है, क्योंकि इधर ट्रांसपेरेंसी है, कोई लुका छुपी कोई बात नहीं है। और देन ऐसे ऐसे देखो, मैंने जब 2018 में एग्ज़ाम दिया था तब से CBT ऑन में रिज़ल्ट 2-3 बार रिवाइज रिज़ल्ट निकला, 2-3 बार निकला। CBT 2 का रिज़ल्ट 1-2 बार निकला, क्योंकि टेक्निकल इशू हो सकता है, गलती हो सकता है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है उधर करप्शन की मानी का कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड है फ्लक्चुएशन ऑफ काट ऑफ। देखो ये सवाल मुझे मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो पे किया है कि ऐसे काट ऑफ मतलब उनका कोई रिलेटिव्स होगा, कुछ होगा कि उनको अच्छा खासा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 80 मिला है पर उनको नौकरी नहीं मिला, असिस्टेंट लोको पायलट की बात कर रहा हूँ, पर किसी 60 कैंडिडेट वाला बंदा अभी नौकरी कर रहा है। तो ये उनको लगा कि ये मुझे पूछा था ये क्यों हो रहा है, तो उसके जवाब में मेरा एक सब्सक्राइबर ने उनको ऐसा दिया कि सब कैसे पैसे का खेल है भाई। देखो बॉस, ये काट ऑफ में फ्लक्चुएशन इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो वैकेंसी सब बोर्ड में सब जोन में एक नहीं होता। ये फर्स्ट गया। सेकंड गया कंपटीशन भी एक नहीं होता है किसी एक जैसे लोकेशन कोई, देखो कंपटीशन डिपेंड करते हैं लोकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई एक कोलकाता की बात करूँ, कोलकाता देखो एक्स कैटेगरी की सिटी है, तो इधर 27% तुम्हें HRA मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी कोलकाता में मिलता है, या फिर किसी भी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी पकड़ लो उसमें मिलता है, दिल्ली। तो इसी रीजन के इसी सब जगह में ना कंपटीशन हमेशा हाई होता है क्योंकि इसका लाइफस्टाइल भी थोड़ा अलग होता है, इधर सैलरी भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसी के रीजन से किसी भी जोन में किसी बार क्या होता है कंपटीशन ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे अच्छा खासा मतलब मेरिटोरियस बच्चे, वेल प्रिपेयर्ड बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, तो इसमें वैकेंसी कम या फिर वैकेंसी कंपटीशन ज़्यादा, इसकी वजह से काट ऑफ में बहुत फ्लक्चुएशन दिखता है क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं, तो इसकी वजह से। तो जिस रीजन से जिसे मतलब 60 में काट ऑफ गया तो 60 में नौकरी मिल जाएगा, और किसी भी ऐसे कोई जो जोन है उधर 80 काट ऑफ गया तो 81 जो जिनको 79 आंसर मतलब नंबर मिलेगा उनको नहीं मिलेगा जॉब। तो उनको लगता है कि 60 में मिल गया, मुझे नहीं क्यों मिला। तो इसी रीजन से ऐसा कुछ चलते हैं। तो फ्लक्चुएशन ऑफ काट ऑफ ठीक इसे ऐसा है। मेडिकल टेस्ट, देखो तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा, तुम ढूंढ लो कि जो मेडिकली फिट नहीं है पर उनको उस मेडिकल स्टैंडर्ड में नौकरी मिल गया। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो रेलवे में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल टेस्ट जो स्टैंडर्ड है क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट में A1। तो A1 में जो मेन चीज़ देखता है आई पावर। तो तुम्हें आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं दिखेगा जिनका जो ग्लास यूज़ कर रहा है, मतलब चश्मा यूज़ कर रहा है, पावर होने की वजह से उनको असिस्टेंट लोको पायलट में जॉब मिल गया, तो ऐसा नहीं दिखेगा। या फिर हाई BP या फिर ECG में मतलब जो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा जो मेडिकली अनफिट है वो असिस्टेंट लोको पायलट में काम कर रहा है। तो अगर पैसे का खेला होता तो ये नहीं होता ना, ये तो होता, जॉब करता ना, मिल जाता ना जॉब। तो ऐसे ही जिस एग्ज़ाम में जिस स्टैंडर्ड मतलब पोस्ट में स्टैंडर्डिटी मेडिकल में है उसमें तुम्हें अगर वो फिट नहीं हो तो जॉब नहीं मिलेगा। देखो इसमें और एक बात है, मेडिकली ना डायरेक्टली मेडिकली रेलवे से नहीं होते हैं, अनफिट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पहले तुम्हें जो मेडिकली तुम फिट अगर नहीं हुए तो तुम्हें अनफिट नहीं बोलेगा, रीमेडिकल देगा, मतलब तुम्हारा मेडिकल दोबारा होगा। उसमें तुम्हारा फिर से चेकअप किया जाएगा, फिर से देखेंगे अथॉरिटी के तुम्हारा सब ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, जैसे कोई कलर ब्लाइंड बच्चा कलर ब्लाइंड में प्रॉब्लम है, तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड में पोस्ट में कलर ब्लाइंड नहीं चलेगा, उसमें फर्स्ट मेडिकल में वो अनफिट हो गए,
अनफिट रेलवे से अनफिट नहीं लिखा जाएगा, रेलवे से बोलेगा कि री मेडिकल। तो री मेडिकल में फिर से चेक किया जाएगा कि वो उनका कलर ब्रांड है कि नहीं, री मेडिकल में चेक होगा। फिर अगर उसमें भी दिखा कि हाँ सच में कलर ब्रांड है, तो उनके लिए मतलब कलर ब्रांड के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें कोई मेडिकल बोर्ड का कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो जिस केस में ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, उस टाइम मेडिकल बोर्ड होते हैं, मेडिकल रेलवे द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठन किया जाता है, जहाँ पर जो बोर्ड उनको चेकअप करते हैं। तो उसमें अगर अनफिट हो गए, फिर रेलवे जो बोलेगा कि तुम अनफिट हो, पहले नहीं बोलेगा, पहले री मेडिकल होगा, री मेडिकल के बाद अनफिट बोलेगा। अभी देखो इसमें भी तुम री मेडिकल में तुम भी चैलेंज कर सकते हो रेलवे को। कैसे? फिर उधर एक ऑप्शन फॉर्म तुम्हें देगा, मतलब फॉर्म तुम्हें फिल करने का ऑप्शन देगा कि तुम ऐसे तुम्हारे आसपास किसी भी डॉक्टर, अथॉरिटी डॉक्टर से तुम लिख के लाओ, तुम उसमें लिख के लाओ कि सर्टिफिकेट लेके आओ, फिट सर्टिफिकेट कि तुम फिट हो, तुम सबमिट करो रेलवे में। अगर वो सही हुआ, अगर वो फिट हो गया, फिर तुम्हें नौकरी मिल जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर भी तुम्हें फिट सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा। तो तुम चैलेंज कर सकते हो, इतना लेवल तक ट्रांसपेरेंसी, इतना लेवल तक तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शंस है। तो पैसे का खेला कुछ नहीं है भाई। अगर कुछ आसपास कोई बोलेगा कि पैसे का खेला है, पैसे, तो वो गलत तुम्हें बता रहे हैं। तो इन टाइप के जो लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोई कैंडिडेट एस्पिरेंट करेगा तो वो तो डिमोटिवेट होगा ही, साथ साथ तुम्हें भी डिमोटिवेटेड कर दे रहा है। तो इसमें तुम्हारा जो डेडिकेशन है उसमें थोड़ा वीकनेस होगा, मतलब पीछे रह जाओगे। तो इस टाइप के लोग से थोड़ा दूरी बना के रखा है। और कोई एजेंसी कोई बोलेगा कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा या फिर मेडिकल में फिट कर दूंगा, तो ये गलत है। उनके बस के बात नहीं, किसी के बस में बात नहीं है कि फिट कर दे। तो इसमें प्रॉब्लम लास्ट में तुम्हारा ही होगा। अगर तुम पैसे दे दिए हैं, अगर मतलब ऑलरेडी दे दिए, तो तुम्हारा पैसा जाएगा। और ये अगर रेलवे अथॉरिटी को पता चलेगा, कैंडिडेचर तो चला जाएगा ही, ऊपर से तुम्हारे नाम में केस भी हो जाएगा। तो इसमें तो फंस जाओगे, सही ना। तो वो तो जो तुम्हें इसमें फंसाएगा वो तो जाएगा ही, साथ साथ तुम भी फंस जाओगे। इन फ्यूचर नौकरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम मेरा बात समझ लो कि 100% तुम्हें पैसे का खेल में तुम नहीं फंसो, तुम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें नौकरी। देखो इसमें उस टाइप के बच्चे के लिए अच्छा है जो सच में पढ़ते हैं, सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तुम पढ़ाई करो, इसमें ना फंसो, तुम्हें नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता अगर तुम्हारा डेडिकेशन रहा तो। पैसे का खेला कुछ नहीं है, तुम डेडिकेशन के साथ पढ़ो, राइट। तो मोटिवेटेड रहो, पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।